ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। न सिर्फ पूरा भारत बल्कि पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से लड़ रही है। ऐसे में भारत की मोदी सरकार अपने एजेंडों को लागू करने की कोशिशें कर रही है। पूरे भारत में तशवीश की लहर दौड़ाने वाले मोदी सरकार के CAA कानून पर फिर एक मरतबा बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने वाज़ेह किया है कि कोरोना वायरस वबा की वजह से CAA को लागू करने में देरी हुई है, लेकिन उनकी हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA बहुत जल्द नाफिज करेगी। वेस्ट बंगाल के सिलगुड़ी में पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क के अवाम के मफाद के लिए CAA नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है। बता दें कि CAA को लेकर पहले से ही लोगों में तशवीश है। CAA को लेकर पूरी दुनिया में मोदी सरकार पर सवाल भी उठाए गए, जबकि पूरा देश इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करता नजर आया। अब जबकि कोरोना वबा के दौरान JP नड्डा के ये बोल ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार किसी भी तरह अपने एजेंडों को लागू करने में किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरतेगी। जहां तक CAA का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय। अभी रूल्स बन रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। JP नड्डा की जानिब से CAA और NRC लागू करने की बात पर इन बिलों की मुखालफत में फिर आवाज़ बुलंद होने लगी है। मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने कहा है कि CAA और NRC को किसी हाल में लागू नहीं होने देंगे। सुमैया ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से ही इन कवानीन के खिलाफ आंदोलन रोका गया था। CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन अब और तेज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सीनियर लीडरों की जानिब से जो बयान आ रहा है कि कोरोना ख़त्म हो गया है और CAA और NRC लागू होगा, मैं भी उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर कमलनाथ की जानिब से खातून वज़ीर इमरती देवी को आइटम कहे जाने का मामला गर्मा गया है। खुद कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने इसे अफसोसनाक करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कमलनाथ जी हमारी पार्टी से हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं ऐसी ज़बान को पसंद नहीं करता हूं। मैं इस तरह की ज़बान को कभी बढ़ावा नहीं देता, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये बदबख्ताना है। इस बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है। सोनिया गांधी को लेटर लिखकर कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई थी। One cannot treat women with disrespect. One cannot, Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used. And I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country, at all levels, has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business, in government, in other areas. I think our women are our pride. I think they should be protected, and I don't appreciate this type of language, regardless of who's using it. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद शदीद सैलाब और बारिश के कहर का सामना कर रही है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने फिर एक मरतबा 2 दिनों तक बारिश का अंदेशा जाहिर करते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं GHMC ने शहरियों को वार्निंग जारी की है। दूसरी जानिब खबर यह है कि मीरपेट के तालाब का बांध टूट गया है, जिससे अतराफ के निचले इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। जानेंगे मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। हैदराबाद जो पहले से ही शदीद बारिश और सैलाब की मार झेल रहा है, उस पर फिर एक मरतबा शदीद से शदीद तर बारिश के अंदेशे ने खौफ की लहर दौड़ा दी है। मंगल की सुबह भी तेज़ बारिश हुई है, जिससे कई इलाकों में पानी जमा होने की खबर है। महकमा मौसमियात ने लोगों को अलर्ट रहने की वार्निंग दी है। इस दरमियान GHMC के 15 सीनियर अहलकारों ने सैलाब की सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। GHMC ने कहा है कि अगले 24 घंटों में शहर में भारी बारिश होगी। उन्होंने बताया कि सड़कों पर बारिश और सैलाब का पानी जमा ना हो, इसके लिए DRF की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है।
महकमा मौसमियात ने लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। तेलंगाना सरकार भी अलर्ट पर है। मुख्तलिफ रिजर्वायरों के पास मौजूद टूरिज्म डिपार्टमेंट के बोट्स मंगवाए गए हैं। मुतासरीन को महफूज मुकामात पर ले जाने के लिए सरकार ने बोट्स के इंतजामात किए हैं। खबर है कि कुल 53 बोट्स हैदराबाद मंगवाए गए हैं। ऐसे में खबर सामने आई है कि कल देर रात तक होने वाली बारिश और आज सुबह से लगातार हो रही बारिश की वजह से मीरपेट बड़ंगपेट के दरमियान वाक़े तेलुगु पेद्दा चेरुव नामी तालाब का बांध टूट गया है, जिसकी वजह से तालाब का पानी सड़कों पर बड़े पैमाने पर बह रहा है। तेज और ज्यादा पानी आने की वजह से आसपास के इलाकों में खौफ की लहर दौड़ गई है। इसी कड़ी में अहदेदारों की जानिब से शदीद बारिश की वार्निंग के बाद न्यू बालाजी नगर कॉलोनी में 90% और जनप्रिया नगर क्वार्टर में 20% लोगों ने पहले ही अपने मकान खाली करके महफूज मकामात पर चले गए हैं। बता दें कि महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के मीरपेट बड़ंगपेट का ये तालाब न सिर्फ नाम से बड़ा है बल्कि रकबे में भी काफ़ी बड़ा है। हरिताहरम प्रोग्राम के तहत तालाब के किनारे भारी ड्रिलिंग की गई थी और पौधों के लिए खोदे गए गड्ढों से भी पानी बह रहा है। इसके अलावा ज़्यादातर ज़मीन पर कब्जा किए जाने और कूड़ा कचरा तालाब में डालने से भी इस तालाब का रकबा कम हो गया है। इसके अलावा पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद तालाब ओवरफ्लो भी हो रहा है, जिसके नतीजे में निचले इलाकों के न्यू बालाजी नगर व दीगर इलाकों में पानी जमा हो गया है और सैलाब का खतरा बढ़ गया है। रियासत तेलंगाना में खासकर हैदराबाद में सैलाब की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ऐसे में दीगर रियासतों की जानिब से हुकूमत तेलंगाना को रिलीफ के तौर पर इमदाद दी जा रही है। दिल्ली, तमिलनाडु की हुकूमतों की जानिब से हुकूमत तेलंगाना को रिलीफ फंड दिया गया, जबकि तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों और दीगर शख्सियात की जानिब से भी सीएम रिलीफ फंड में पैसे दिए जा रहे हैं। हैदराबाद में सैलाब की सूरत हाल से उभरने के लिए दीगर रियासतों की जानिब से रिलीफ फंड दिए जा रहे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने रियासत तेलंगाना को इमदादी कामों के लिए 15 करोड़ रुपए के माली ताउन का ऐलान किया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल के रोज इस इमदाद का ऐलान करते हुए कहा कि सैलाब से हैदराबाद में हालात इंतहाई बदतर हैं। बहरान की इस घड़ी में दिल्ली की आवाम हैदराबाद के भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब तमिलनाडु की सरकार ने भी तेलंगाना को 10 करोड़ रुपए की मदद दी है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में बारिश और सैलाब के राहत कामों के लिए तमिलनाडु के वजीर आला पलानी स्वामी की जानिब से 10 करोड़ रुपए की मदद पर उनसे इजहार तशक्कुर किया है। तमिलिसाई और केसीआर ने पलानीस्वामी से फ़ोन पर बात की और इस रकम पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा शहर हैदराबाद में शदीद बारिश से मुतासरा अफराद की मदद के लिए जीएचएमसी लिमिट्स के एमएलएज, एमएलसीज और एमपी भी आगे आए हैं, जिन्होंने अपनी 2 महीनों की सैलरी सीएम रिलीफ फंड में देने का फैसला किया है। हैदराबाद के अवाम को हर मुमकिन मदद की इन अवामी नुमाइंदों ने यकीन दहानी कराई है। बता दें कि सीएम केसीआर ने कल ही इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉमर्स और बिजनेस लीडरों समेत बिजनेसमैन से भी ख्वाहिश की थी कि वो बारिश मुतासरीन की मदद के लिए आगे आते हुए उनके रिलीफ फंड में रकम जमा करवाएं। भारत में पिछले 3 महीनों में पहली मर्तबा कोरोना के केसेस में इंतहाई कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में पूरे मुल्क में 46,790 केसेस दर्ज किए गए, जबकि मुल्क की 9 रियासतों में कोरोना से एक भी हलाकत पिछले 24 घंटों में नहीं हुई है। इसी तरह तेलंगाना में कोरोना की क्या रही सूरत हाल, आइए जानते हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस में कल कमी के बाद फिर एक मर्तबा मामूली इजाफा हुआ है। 20 अक्टूबर को जारी होने वाले बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर से कोरोना के 1486 केसेस सामने आए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की तादाद 1891 है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। इन अमवातों के बाद तेलंगाना में कोरोना से होने वाली हलाकतों की मजमूई तादाद 1282 तक पहुंच गई है। जीएचएमसी लिमिट्स में 235 केसेस सामने आए हैं। वहीं रियासत में सबसे ज्यादा 112 केसेस रंगारेड्डी में सामने आए, वहीं सबसे कम 8 केसेस नारायणपेट में दर्ज किए गए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
तमाम इंतजामात के दरमियान उम्रा मनासिक की अदायगी जारी। मस्जिद हरम और मताफ को साफ सुथरा और खुशबूदार रखने के लिए 4,000 अफराद पर मुश्तमिल अमला दिन रात कर रहा है काम। अजरबैजान के खिलाफ जारी लड़ाई में आर्मीनिया के 729 फौजी हलाक। आर्मीनिया ने पाकिस्तान पर लगाया अजरबैजान की मदद के लिए फौज भेजने का इल्जाम। पाकिस्तान ने इल्जाम को बताया बेबुनियाद। कोरोना की वबा के दरमियान CAA और NPR नाफिज करने का बीजेपी ने फिर छेड़ा राग। जेपी नड्डा ने कहा, जरूर लागू करेंगे CAA, कोरोना की वजह से हुई देरी। हैदराबाद में बारिश का कहर जारी। मीरपेट के तालाब का टूटा बांध, निचले इलाकों में सैलाब का बड़ा खतरा। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। आज भी तेज बारिश के सिलसिले ने लोगों में दौड़ाई खौफ की लहर। सैलाब मुतासरीन के लिए तेलंगाना को दिल्ली और तमिलनाडु से मिली करीब 25 करोड़ की इमदाद। MLAs, MLCs और MP ने भी अपने 2 महीने की सैलरी CM रिलीफ फंड में देने का लिया फैसला। और भारत में कोरोना के केसेस में आई पिछले 3 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट। पिछले 24 घंटों में 9 रियासतों में कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत। तेलंगाना में नए केसेस में हुआ इजाफा। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।